Okay, everybody. Uh, today's topic is scales in fishes. हमने पहले इससे पहले हम लोगों ने फिश के पूरे क्लासिफिकेशन को देखा है, फिश की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है, और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो सारे के सारे जितने भी फिश के हमारे हैं उनमें स्केल्स जो है हमारे, यानी कि जो एक्सोस्केलेटन हमारा इसका है स्केल्स, वो किस तरह के स्केल्स किस किस फिश में मिल रहे हैं, उनके ओरिजिन कहाँ से होती हैं, वो किस तरह से बिहेव करता है, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको जस्ट एक स्लाइड शेयर करता हूँ, उसके थ्रू आप लोगों को आगे की ओर मैं लेके चलूंगा। ये आपके स्क्रीन पे जा रहा होगा, देखिए स्केल सिंथेसिस जो है आपके सबसे पहले ही स्क्रीन पे जहाँ पे ये दिखा जा रहा है उसमें आप देख लीजिए हमारे पास जो बेसिकली जो 4 डिफरेंट टाइप के फिश आपके जो है स्केल्स वो मिलते हैं फिश के अंदर में। आज की डेट में जो मॉडर्न फिश है वहाँ पे ये सारे के सारे मिलते हैं, जो कि लिविंग फिशेज जो है हमने देखा है वो उनमें ये चारों तरह के फिशेज ये स्किल्स मिलते हैं। उसमें फ्लेक्वाइड स्किल्स होता है, गेनवाइड स्किल्स होता है, साइक्लॉइड स्किल और फिनवाइड स्किल्स। अब हम देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के शेप और साइज उनके ओरिजिन के बेसिस पे कैसे अलग अलग होते चले जाते हैं और कैसे क्या है। तो नाउ बात जो बेसिकली कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि फिशेस जो होते हैं उनके स्किल्स आते कहाँ से, तो फिशेस पोसेस डर्मल स्किल्स ऑन द बॉडी फॉर प्रोटेक्शन। डर्मल स्किल्स होते हैं यानी कि डर्मिस, यहाँ डर्मल ओरिजिन होता है इनका, यानी कि डर्मिस से ओरिजिन होता है इसका, डर्मल ओरिजिन होता है इनका, और ये बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन किससे करना है, प्रोटेक्शन ये किससे लेना है, एक्चुअली बाहर में इनको यहाँ पर जो है जहाँ पे ये रहते हैं वो पूरे के पूरे ये वाटर के इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं, और ये वाटर जो है इनके ऊपर जो है हार्मफुल इफेक्ट डालता है। तो वाटर से प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस ग्लैंड होते हैं, और ऊपर से आपको वाटर, आपको पता है कि जब वाटर में ये चलेंगे तेजी से तो उसको बॉडी जो है वो रेसिस्ट करेगा, तो बॉडी को रेसिस्ट करने से बचाने के लिए और पूरे फूल जाने से बचाने के लिए इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग ये हमारा स्केल के रूप में मौजूद रहते हैं। इच स्केल इज मेड अप ऑफ डेंटाइन that is secreted by dermal papilla, which is group of specialized cells capable of drawing nourishment from neighboring tissue to produce an organ. बेसिकली अगर हम बात करें तो सभी के सभी स्केल्स जो होते हैं वो डेंटाइन यानी कि सिक्रीट किए जाते हैं डर्मल पेपिला के द्वारा। और वो डर्मल पेपिला है क्या, ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि अपने उसकी कैपेसिटी होती है कि वो अपने अगल बगल वाले सेल से नॉरिशमेंट लेके कुछ अलग टाइप के प्रोड्यूस कर सके ऑर्गन को, और ये ऑर्गन कौन सा प्रोड्यूस करता है, हमारा स्केल्स। ओके, द एक्सपोज पोर्शन ऑफ स्केल इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ हार्ड इनामेल टू मिनिमाइज वियर एंड टीयर। क्या कह रहा है कि हमारे जितने भी यहाँ पर मौजूद जो होते हैं स्केल्स, जैसे हमारे दांतों के ऊपर इनामेल लगा होता है ट्रांसपेरेंट टाइप के लेयर जो कि हमारे दांतों को रक्षा करता है, बचाता है, जस्ट लाइक यहाँ भी इस पूरे केस को जो एक्सपोज होते हैं बाहर की ओर, जो दिखने वाले जितना भी भाग होता है जहाँ ये दिख पाते हैं, एक्सपोज होते हैं, जहाँ वाटर से एक्सपोज रहते हैं, जनरल इन्वायरमेंट से एक्सपोज रहते हैं, वो ये एक हार्ड इनामेल के कवर से पैक्ड रहते हैं, कवर्ड किए हुए रहते हैं, जिसके कारण ये टूट फूट से अपने आप को बचाते हैं। देयर इज अ रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ स्केल्स फाउंड इन फिशेस, बहुत बड़ी रेंज है, कौन कौन से है वो हम देखेंगे। एंशिएंट फिशेस जनरली हैड थिक बोनी स्केल्स while the modern fishes have evolved thin and flexible scales for more easy lifting। बात क्या कह रहा है कि जो एंशिएंट फिश हमने देखा था प्लेकोडर्म्स वगैरह में, बोनी फिशेस पूरे बोनी कारापेज एकदम बड़े बड़े हार्ड प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर उनके ऊपर जो है वो डेवलप होते थे उनके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जब हम बात करें कि जो आज की डेट में जो मॉडर्न फिशेज हैं उनके पास थोड़े पतले फ्लेक्सिबल, आप स्केल्स को देखोगे मछली का स्केल्स थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, पतले फ्लेक्सिबल स्केल्स होते हैं जो कि उसको क्या बहुत ज्यादा उनको वो एजिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो आराम से मूवमेंट में भी मदद कर सकता है, और इस तरह के स्केल्स होते हैं। और हम बात करें कि हमारे पास जो स्केल्स होते हैं बेसिकली, तो काइंड्स की हम लोग अगर स्केल्स की बात करें तो these the following types of skull found in living in extinct species, अगर हम बात करें तो ये आपके जो आगे जो जितने जितने चले जाएंगे ये सारे के सारे आपके स्केल्स या तो किसी एक्सटिंक्ट फिशेज में मौजूद हैं या आज के डेट में मॉडर्न फिशेज में सारे के सारे मिल रहे हैं। उसमें अगर हम पहली बात करें, सबसे पहले की बात करें तो कॉस्मॉइड स्केल्स। कॉस्मॉइड स्केल्स जो होते हैं ये एंशिएंट क्रोसोपटेरिजियन फिशेज जो हैं उनमें मिलते हैं, जो कि
डेवोनियन पीरियड में इनके बॉडी जो है, डेवोनियन पीरियड में बॉडी जो है इनके कवर्ड किए जाते थे थिक बोनी ब्लॉक्स के द्वारा, मोर और लेस लाइक क्रोकोडाइल्स हैव टुडे। जैसे कि आज की डेट में क्रोकोडाइल, हमारा मगरमच्छ के ऊपर जो वहां ऊपर से जो स्केल्स जिस तरह से दिखते हैं, वैसे ही स्केल्स करीब करीब वहां पर दिखते थे क्रोसोपोटेरियन फिश में। अ कॉस्मोइड स्केल इज मेड अप ऑफ थिक लेयर ऑफ कॉस्माइन, that is dentine type of material covered on the surface by a hard proteinaceous layer called विट्रोडेंटाइन। विट्रोडेंटाइन से ये कवर, दैट मींस क्या, डेंटाइन मींस दांत, जिससे दांत जिससे जिस मटेरियल से बनता है हमारा, जिस मटेरियल का, जस्ट लाइक उसी तरह के हमारे जो है वो कॉस्माइन मटेरियल से, कॉस्माइन जो होता है वो एक टाइप का मटेरियल होता है जिससे कि ये बनता है। और ये भी बनाया किसके द्वारा जाता है, याद रखिए कि वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो थे हमारे, जो कि जिसको टर्मल सेल्स जिसको कि ये बना रहे थे, उस सेल से ये बनते हैं। और यहाँ पर जो है ये प्रोटीनियस लेयर होते हैं, जिसके कॉल भी हमारे जो है सारे कौन से हैं, वाइट्रोडेंटाइन्स हैं। द सरफेस हैज अ पैटर्न ऑफ पिट्स, क्या है, सरफेस के पैटर्न पिट्स लाइक, गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर पैटर्न के बनते हैं, मतलब उसमें, और उस गड्ढे में कैनाल्स जैसा, कैनल पुली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अंडर दिस कॉस्माइन देयर इज अ थिक लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन दैट कैरीज ब्लड वेसल्स फॉर ग्रोथ एंड नरिशमेंट ऑफ द सेल्स। इसके जो बेस के पास जो नीचे की ओर जिसमें धंसे हुए रहते हैं, उस धंसे हुए पार्ट में स्पॉन्जी बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो थिक लेयर जो स्पंजी बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे ब्लड की सप्लाई आती है, और उस ब्लड सप्लाई से ये स्केल ग्रोथ भी करता है, वहां नरिशमेंट भी लेता है और लिविंग रहता है। तो स्केल बचे हुए रहते हैं, यानी कि अंदर से कुछ पार्ट इसके लिविंग होते हैं, ऊपर से फिर लिविंग टाइप के पार्ट भी एडेड रहते हैं। The last layer close to the body is called isopedine, which is softer and spongy lamellar bone. जो सबसे नीचे यानी कि बॉडी के पार्ट में, यानी बाहर स्केल्स है, उसके बाद यहाँ पर जो जहाँ से लग रहा है वहां पर आपका वो स्पॉन्जी लेयर जो है वो ब्लड वेसल्स से जुड़ा हुआ है, और उसके साथ जो सबसे नीचे का पार्ट जहाँ पर वो ढका हुआ पार्ट है बॉडी में, वो पार्ट जो है आपका क्या है, स्पॉन्जी सॉफ्ट स्पॉन्जी लेमिनर बोन्स होते हैं, जिसको कि आइसोपेडाइन कहते हैं। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कॉस्मोइड बोन की। अगर कॉस्मोइड स्केल्स की अगर हम बात करें दूसरे टाइप के स्केल्स की, आप देख लीजिए कॉस्मोइड स्केल्स आपने सबसे पहले जो यहाँ पर देखा है कॉस्मोइड स्केल्स, इसमें ये कॉस्मोइड स्केल्स इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने देखा है ये बेसिकली जो हम शुरू वाले देख रहे हैं, इसमें कॉस्मोइड स्केल्स की चर्चा हम नहीं करते, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट में, जो कि नहीं है फिशेज आज के डेट में, उनके पास मिलने वाले स्केल्स है। अब हम बात कर रहे हैं गैनवाइड स्केल्स की। ये गैनवाइड टाइप के स्केल्स जो है, देखिए गैनवाइड टाइप के स्केल्स यहाँ पे ये दूसरा नंबर पे गैनवाइड दिख रहा है। गैनवाइड टाइप स्केल्स को देखिए बिल्कुल स्टार, मतलब ये आपके रोम्बोहेड्रल एकदम जैसे कि आपका हीरे जैसा जो है वो, और उसके अंदर जो रिज बने हुए ढेर सारे दिखते हैं अंदर तक बचे हुए। और ये जो गैनवाइड टाइप के स्केल्स होते हैं, ये बेसिकली ये थिक रोम्बोइडल स्केल्स, यानी कि हीरे के समान जो होते हैं उस तरह से रोम्बोइडल, यानी कि चौकोर चौकोर से बर्फी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये सरफेस जो होते हैं इनके हार्ड इनामेल मटेरियल से कोटेड होते हैं, और इनको कहते हैं गेनोइन। गेनोइन जो होता है, और एड्यूशिन जो कि पिट्स में अंदर घुसता है। कैनोनिकुली जो होती है इसकी फाइन कैनाल्स, ये पूरे के पूरे सरफेस के स्कल्पचर को जो है बनाता है, यानी कि सरफेस जिस सरफेस से लगते हैं वहां पर जहाँ धसे हुए रहते हैं, जिसमें ये मिलेंगे वहां पे ये बने रहेंगे। बल्क ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ डेंटाइन टाइप बोन एंड लोअर लेयर इज कॉल्ड आइसोपेडाइन और लैमेलर बोन। अगेन यहाँ पे बहुत सारे जो है नीचे के मटेरियल डेंटाइन टाइप बोन के नीचे के मटेरियल बने रहते हैं, और सबसे जो नीचे जो कि बॉडी के साथ अटैच होता है वो आइसोपेडाइन या लैमेलर बोन कहलाता है। सच टाइप ऑफ स्केल आर called paleonisquid type that occurs in chondrichthyes और polypterus। इन पे ये दो जगह पे मिलते हैं। इन मॉडर्न होलोस्टाई, मॉडर्न जो आज के डेट में होलोस्टाई है हमारे पास, जैसे कि आमिया है या लेपिडोप्टेरस है, इनमें डेंटाइन लाइक लेयर जो है वो नहीं मिलता है, और जबकि यहाँ स्केल्स जो होते हैं वो आइसोपेडाइन कोटेड जो होते हैं, स्केल्स है वो आइसोपेडाइन कोटेड होते हैं, और सरफेस विद गेनोइन के द्वारा। दिस टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड लेपिडोस्क्वाड। तो देख लीजिए हमारे गेनवाइड टाइप के स्केल्स दो तरह के। गेनवाइड टाइप कितने तरह के, दो तरह की। ये गेनवाइड एक आपका पेलिनोस्क्वाड और दूसरे आपके लेपिडोस्क्वाड।
तो ये दो तरह के जो मिलते हैं, एक में आपके पास जो है स्केल्स में आपके दोनों में गैनवाइन्स मिलेंगे, गैनवाइन्स के बने हुए दोनों ही होंगे, लेकिन एक जगह पे आपके जो है आइसोपेडाइन कोटेड जो होते हैं एडेंटाइन लेयर वो नहीं होता है, और सिर्फ आइसोपेडाइन होता है किसमें, लेपिडोस्फीयर में। लेकिन अगर हम बात करें तो सारे के सारे पैलियो स्क्वाड में जो है सारे के सारे लेयर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे लॉस हो जाता है एक में लेपिडोस्क्वाड में, क्योंकि आगे चल के हमारा जो है यानी कि एडवांस फीचर में कुछ फीचर्स को लॉस किया है करके अपने फ्लेक्सिबिलिटी को ये बढ़ाता है। ये इस चीज को दर्शा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे वो बढ़ाता है। अब बात करते हैं साइक्लॉइड और टेनोइड स्केल्स की। ये दोनों तरह के जो स्क्वाड है स्केल्स है, जैसे इसमें हम देखेंगे ये हमारा साइक्लॉइड और टेनोइड स्केल्स, देखिए ये भी इस तरह से लगा रहता है, मछलियों में आपने ये भी देखा होगा, और नीचे में देखिए लेंथ ऑफ स्पाइन, ये दोनों तरह के जो स्केल्स आपके हैं बाद के, ये दोनों आपके जो है साइक्लॉइड और टेनोइड स्केल्स हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो दीज स्केल्स आर फाउंड इन मॉडर्न टेलियोस। आज के डेट में जितने भी टेलियोस फिशेज हैं हम जो देखते हैं, रोहू, मिर्गल, कतला, ये सब में ये चीज मिलता है। और ये थीन, स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये। दे आर लार्ज ओवल इन शेप, देखिए गोल दोनों का साथ शेप देख लीजिए, ऊपर से नीचे अंडे की तरह है, दोनों ओवल टाइप के ही है, थोड़ा सा अंतर दोनों में शेप में होता है। और बात हम करें तो ये जो ओवल शेप मेड अप ऑफ आइसोपेडाइन विद द अंडरलाइंग लेयर ऑफ कोलाजेनस फाइबर, कोलाजन फाइबर जो होते हैं इसके नीचे में मौजूद होते हैं, प्रोवाइडेड देम स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये कोलाजन फाइबर जो होता है इन स्केल्स को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है और उसमें स्ट्रेंथ देता है। टिनवाइड स्केल्स जो होते हैं वो टिथ, इसके बेस पे टिथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, फिक्स करते हैं इसको स्किन टिश्यू में। देखिए हम नीचे स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ नीचे देखिए दांत की तरह लगा हुआ स्ट्रक्चर है सारे के सारे, है ना, क्लियरली दिख रहे होंगे दांत की तरह नीचे में स्ट्रक्चर लगा हुआ। और ये स्ट्रक्चर इसको जो है बोन में धंसा के अपने स्किन में धंसे हुए रहते हैं, जिससे पकड़ मजबूत रहती है, रफ रहेगा तो पकड़ मजबूत रहेगी। तो इस तरह से इसके जो टेनोइड स्केल्स होते हैं नीचे टिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब बात करते हैं एक और टाइप का स्ट्रक्चर आपका प्लेक्वाइड स्केल्स, वो जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक है आज की ये किसमें, कार्टिलेजिनस फिशेज की यानी कॉन्ड्रिक्स फिश की। कार्टिलेजिनस फिशेज आपने डॉग फिश देखा है, डॉग फिश जो होते हैं शार्क होता है, या फिर हम बात करें किसी और भी कार्टिलेजिनस फिश जो कि वैसे मैक्सिमम में ये कार्टिलेजिनस फिश जो है आपके कहाँ मेराइन एनवायरनमेंट में मिल रहे थे, वहां पे ये हार्ड और माइक्रोस्कोपिक साइज के बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप जल्दी देख नहीं सकते हो नंगी आंखों से, लेकिन बॉडी पर एक तरह से इस तरह से सघन बिछे रहते हैं कि जब आप टच करेंगे तो लगेगा जैसे कि सैंड का एकदम सैंड का बुरादा छू रहे हो। अगर आप कभी स्कोलियोडोन को के सरफेस को छुएंगे एक तरफ से, तो अगर इस तरह से सीधे से हिलाएंगे तो आपको लगेगा कि किसी सैंड के बने हुए जो है ना एक तो पत्थर पे हाथ फैला रहे हैं, लेकिन अगर गलती से उसको उल्टा आपने चला दिया हाथ तो आपके हाथ कट सकते हैं, हाथ कट जाता है, उसके बहुत नोकीले बाहर की ओर पार्ट निकले रहते हैं। देखिए यही होता है प्लेक्वाइड स्केल, इसके देखिए एक साइड ये नोकीला निकला रहता है, फर्स्ट वन जो नोकीला सा पार्ट निकला हुआ है, ये ऊपर से जब ऊपर से हाथ फेरते हैं तो नीचे की ओर देखिए सभी एक दिशा में ही मुड़े रहेंगे, एक ही दिशा में मुड़े रहेंगे, तो एक दिशा में मुड़ेंगे तो इस तरह से सब मुड़े रहेंगे, तो इसके ऊपर फेरेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, लगेगा सैंड के ऊपर हाथ फेर रहा है। लेकिन अगर गलती से हमने उल्टा हाथ फेरा इसके ऊपर तो वो सभी चुभ जाते हैं और वो आपको हाथ तक काट देते हैं। तो ये इनकी खासियत होती है कि और जब भी अरेंज होंगे एक ही साइड में अरेंज होते हैं। The body is made up of dentine and that exposed surface is covered with a layer of hard enamel. इनका जो exposed surface है hard enamel, और इसी hard enamel के कारण और ये conical के shape के कारण ये बिल्कुल blade like structure बना देते हैं, बहुत कटीला स्ट्रक्चर बनाते हैं। There is a pulp cavity in which dermal papilla sits during the development of the scales. ये भी pulp cavity देख रहे हैं आप, सारे के सारे की ओरिजिन पल्प से ही हो रही है, डर्मल ओरिजिन हो रही है, सभी पल्प कैविटी से निकल रहे हैं। और जहां से ये पल्प कैविटी से निकलते हैं वहां डेवलपमेंट जो करते हैं डर्मल पेपिला पे, वहां पे सिक्स, वहां पर ये बैठे रहते हैं, उस जगह पे ये रहते हैं, वहां ये स्केल का डेवलपमेंट होता है उस पल्प कैविटी में। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन स्ट्रक्चर प्लेक्वाइड स्केल्स रिजेंबल अ टूथ, हम अगर बात करें कि दांत की तरह, देख लीजिए यहाँ पे जो पहला आपका जो दिख रहा है ये कैसा बिल्कुल दांत की तरह दिख रहा है, नीचे की ओर दांत जैसे निकला हुआ और दांत जैसे आपका धसा हुआ रहता है किसी स्ट्रक्चर में और बाहर की ओर से निकला रहता है दांत आपका, जैसे बिल्कुल उसी तरह से ये जैसे इसके स्किन में धसे रहते हैं और ये बाहर बाहर की ओर दोनों स्पाइन निकले रहते हैं जो कि चुभते हैं आपके हाथों में। तो ये आपके जो है टिथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। और
और ये जो टीथ ऑफ शार्क जो होता है, जो शार्क के जो दांत होते हैं, वो भी बात करें तो हम लोग ये बेसिकली ये सारे के सारे दांत जो होते हैं टीथ के, ये प्लेक्वाइड स्केल्स के जो है उनके साथ एंकर्ड करके डर्मिस के साथ इनको जो है वो रखते हैं, ठीक है। और ये रिप्लेस कर जाते हैं थ्रू आउट लाइफ, यानी कि शार्क के दांत कभी खत्म नहीं होते। अगर एक दांत टूट गया यानी तो है क्या, ये स्केल है बेसिकली उसका। शार्क के जो टिप होते हैं वो प्लेक्वाइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन है। तो एक हट भी गया तो नया स्केल्स आ जाएगा और उसके साथ जुड़ता वो चला जाता है हमेशा। तो इसके दांत कभी नहीं खत्म होते, शार्क के दांत हमेशा बने ही रहते हैं। और ये आपके सारे जो हमने देखा उनके सारे के आप फिगर देख लीजिए। अगर हम बात करें हमारे पास प्लेक्वाइड स्केल्स जो है वो देखिए किस तरह से एक ही दिशा में एक ही साइज में अरेंज रहते हैं। और ये बैकवर्डली डायरेक्शन की बात करें तो इनका बेसल प्लेट्स है, मिड स्पाइन्स और फ्रिंज है। अगर इसकी बात करें हम जिसमें गेनोइड स्केल्स है, देखिए ये बॉडी पर किस तरह से अरेंज रहते हैं, बिल्कुल मछली के ऊपर किस तरह से, वो देख लीजिए। ये साइक्लॉइड स्केल कैसे अरेंज होते हैं और टिनवाइड स्केल्स, और इनका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो ऊपर की ओर दिखाया जा रहा है, ये रोम्बोहेड्रल शेप और ये ओवल शेप, और ये भी ओवल शेप्ड का है तकरीबन, बट इसमें क्या है नीचे टिप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसको पेक्यूलियरिटी देता है कि ये टिनवाइड स्केल्स है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको ये सब दे दिया जाए, सिंपल कहीं से उठा के कोई स्केल दे दिया जाए, तो आप देख के उसके कैरेक्टर को इनके बेसिस पे देखकर बता सकते हो, उनके शेप को देखकर उनके बाकी के स्ट्रक्चर को समझकर बता सकते हो कि ये चारों में से कौन से स्केल आपको दिए गए हैं। आइडेंटिफिकेशन स्केल्स का बहुत आसानी से कर सकते हो कि प्लेक्वाइड है, गेनोइड है, सेक्लॉइड है, टिनवाइड है। एक तो सबसे पहला है कि जैसे ही बहुत छोटा, बहुत बहुत ही छोटा, बिल्कुल सैंड लाइक आपका स्ट्रक्चर अगर आपका रहा है, वो माइक्रोस्कोपिक आ रहा है, तो आंख बंद करके वो क्या होगा, प्लेक्वाइड होगा। क्योंकि प्लेक्वाइड के ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो माइक्रोस्कोपिक होता है और तीखा सा होता है। और अगर हम बात करें कि बड़े बड़े आपके कुछ स्ट्रक्चर जो कि डायरेक्ट देख सकते हैं, तो सिंपल उसके शेप और साइज को पकड़िए। अगर आपके वो रोम्बोहेड्रल शेप का है, यानी कि वो डायमंड यानी बर्फी के आकार का है, देखते ही आप कह सकते हो कि बर्फी के आकार का है, तो वो गेनोइड स्केल्स टाइप के, गेनोइड टाइप के होंगे। अगर आप उनमें से देखते हैं कि ओवल टाइप के हैं, तो ओवल टाइप में आपको देखना क्या है कि किसके जड़ में नीचे टिथ लाइक स्ट्रक्चर है। अगर टिथ लाइक स्ट्रक्चर है तो वो टिनवाइड होगा, अगर टिथ लाइक नहीं है तो साइक्लॉइड होगा। तो चारों में आप बेसिक डिफरेंस यही होता है, इसे आप समझ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद कि इनका इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन जो है वो कैसे स्केल्स में हुआ है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है इसकी, तो इसकी बात अगर हम करें तो एस्ट्रोकोडर्म और प्लेकोडर्म, ये जो दो हैं, ये विच आर एंसिस्टर ऑफ मॉडर्न फिशेज, ये हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे जो मॉडर्न फिश हैं इनके पूर्वज हैं। और had their body covered with dermal bony armor for protection from predators। ये किससे बचाने के लिए बॉडी आर्मर्स रखते थे? आर्मर किसको कहते हैं? हम आर्मर हम बने, आपको भी बताया इससे पहले भी कि आर्मर्ड होना, जैसे एक जवान तैयार होता है अपने कवच को लेकर, अपना कवच लगाता है, ऊपर से वो सारे हेलमेट लगाता है, सब कुछ को वो तैयार करता है जो सर के ऊपर बचाने के लिए, जो चीज शरीर के ऊपर जो हार्ड कवरिंग लगाता है कि बाहर के दुश्मन के हथियार से बच सके, वो सभी आर्मर्ड होते हैं, वो सभी आर्मर कहे जाते हैं। और उसी तरह से ये अपने ऊपर अपने बोन के प्लेट्स रखते थे शरीर के ऊपर कि दूसरे जो जानवर इनके ऊपर हमला करें उससे ये बच सके। और उसी का मॉडिफिकेशन धीरे धीरे चल के जो मॉडर्न फिशेस में है, वहां पर दूसरे जानवरों से भी बचने के लिए और प्लस वाटर के अंदर अपने आप को स्पॉइल ना होने दे उससे भी बचने के लिए ये चीज डेवलप होने चले जाते हैं। In Devonian period, some of these fishes give rise to predatory shark and lost dermal armor for a smaller placoid scale in order to achieve flexibility of the body to swim faster and chase prey। अब देखिए ये बहुत बड़ा शरीर के ऊपर बहुत चीज, आप क्या कीजिए, आपको अगर बहुत तेज दौड़ने के लिए कहा जाए और आपके पूरे शरीर पर भारी भारी जो है वो क्या कहते हैं आगे से इतना बड़ा सा ये क्या कहते हैं लोहे का जैकेट पहना दिया जाए, इधर भी पूरा कंधे पर पहना दिया जाए, हाथ वाथ सब में, और फिर आपको दौड़ने के लिए कहा जाए, तो बहुत तेज नहीं दौड़ पाओगे उनके वजन से सब कुछ। तो आपके पास उपाय क्या बचता है कि आप मॉडिफाई करो, उसको प्रोटेक्शन भी हो जाए और वो हल्का भी हो जाए और हमें भागने में भी मदद मिले, दौड़ने में भी मदद मिले। बस लाइक यही, ये भी फिशेज जब
वही आर्मर्ड फिशेस जो हैं आगे की ओर जब बढ़ते हैं आपके इवोल्यूशनरी ट्रेंड में, जो प्रीडेटरी शार्क हैं वो सब ये डर्मल आर्मर को जो है लॉस कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि भैया इसकी जरूरत नहीं है, मुझे स्केल्स छोटे छोटे दे दो जो कि मुझे मदद कर सके प्रोटेक्ट करने में, और ये चीज और प्रोटेक्शन भी हो जाएगा और उसके कारण मेरी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो मैं बहुत आराम से बहुत तेजी से दूसरे मछलियों को पकड़कर खा सकूंगा या दूसरे जीवों को पकड़कर खा सकूंगा। तो बहुत तेज से फास्टर स्विम और चेज को प्रे को चेज करने के लिए अपने बॉडी पर से आर्मर को हटा देते हैं, उस बोनी आर्मर को, और स्केल को वेयर कर लेते हैं ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। दे हैड पावरफुल जॉ, इनके पास क्या होता है, बहुत पावरफुल जॉ होता है, वो क्रश कर सकते हैं किसको, प्रोटेक्टिव बोनी कवरिंग ऑफ बॉडी ऑफ अदर फिश, जिनके पास जो है जॉ है वो दूसरे के बॉडी कवरिंग को बहुत आराम से काट सकते हैं, क्योंकि इनके जॉ आपने देखा है कि इनके दांत जो होते हैं शार्क के वो इसी डर्मल स्केल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, और इतना हार्ड हमारे पास ये जो पहला जो सबसे पहला जो था आपका प्लेक्वाइड स्केल्स, ये प्लेक्वाइड स्केल्स के जो मॉडिफिकेशन इतने हार्ड बन के निकलते हैं कि दांत लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो कंप्लीट इसके पिच को मेंटेन करवाते रहता है, जो कि टूटने के बाद वियर एंड टियर होने के बाद फिर से नया रिप्लेसमेंट होता रहता है। ये किसी भी ये इतना कैपेबल है और इसके जॉ इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी दूसरे बोनी फिश को पकड़कर और अच्छे से क्रश करके और खा सकता है ये आराम से। तो इसके लिए ये अपने आप को इंप्रूव करता है। The dermal armor now lost its value in defending themselves against the new powerful predator. तो जो एक और कारण इसका क्या हुआ कि जो पहले जो डर्मल आर्मर था उसको तो ये मार्कर ये प्रोटेक्ट करने से रहा, जब उससे हम प्रोटेक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं तो इतना भारी चीज हम ढोए क्यों, इसने सोचा और धीरे धीरे उसको छोड़ा और छोटे स्केल्स की ओर ये मूव कर गया। These fishes therefore had no option but to shed their heavy bony covering and evolve smaller and thinner scales to provide the body with flexibility for swimming faster and maneuver quickly to escape from predator। किस काम के लिए, अपने पूरे भारी आर्मर को छोड़ दिया इसने और छोटे छोटे स्केल्स को डेवलप कर दिया। कौन से, ब्लैकवाइट टाइप के स्केल्स को। क्यों, क्योंकि अब जो है जो बड़ा सा बोनी आर्मर था वो इनके किसी काम का नहीं बचा, क्योंकि उसके रहने के बावजूद इनको कोई दूसरा प्रीडेटर खा सकता था। तो इनके बचने का एक ही उपाय था कि बहुत तेजी से भागे अपने प्रीडेटर से बचने के लिए। तो भागने के लिए इनको बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए और उसके लिए भारी आर्मर को हटाना पड़ता है। हटा देते हैं और छोटे छोटे स्केल्स को डेवलप कर लेते हैं जिससे कि बड़े आराम से ये बहुत तेजी से भाग सकते हैं। Hence, the bony armor gives away to cosmoid scales, और वो चेंज कर जाते हैं, देते हैं cosmoid scales which have still like thick bony plates covering of the body। अब जो हमारे जितने भी आपके बोनी फिशेस में आप देखते हैं जो कॉस्मोइड स्केल्स आपके नजर आते हैं वो सारे के सारे बोनी फिशेस के ऊपर ये उसी तरह के आर्मर्ड कवरिंग की ओर, जिसमें कि बहुत सारे धागे आपके रेखा रेखा देखिए, जैसे इसमें देखिए इसमें कहीं भी धागे नुमा स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन इसमें देखिए पूरा अंदर पैक्ट धागे नुमा बहुत सारा धारी धारी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि लगता है कि वो उसके लेयर बाय लेयर बनते हुए आए हैं। तो बहुत सारे लेयर बन के वो एक मतलब कि रहता तो पतला ही है लेकिन वो बहुत छोटे छोटे पतले पतले लेयरों से मिलकर बनकर ये तैयार होता है और तब जाकर ये अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी और ये चीज दे पाता है। इन गनवाइड फिशेस, जो गनवाइड फिशेस है तो स्पॉन्जी बोन ऑफ कॉस्मोइड स्केल वाज लॉस्ट। गनवाइड में क्या होगा, ये कॉस्मोइड स्केल्स जो होंगे वो लॉस कर जाएंगे और इवन डेंटाइड लेयर वाज लॉस्ट इन होलोस्टाई। होलोस्टाई में ये डेंटाइन भी लॉस कर जाता है to make the scales thinner and more flexible। यानी कि जिससे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं गैनवाइड के बाद कॉस्मोइड में सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम बात अभी कर रहे थे कि कैसे हमारे सारे स्केल्स जो हैं वो डेवलप किस हिसाब से कर पाते हैं, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और ये हमारा स्लाइड जो ये था कि हमारे गैनवाइड फिशेस जो हैं जहां पर कि हमारे स्पॉन्जी बोन्स जो थे, हमारे जो स्पॉन्जी बोन्स थे हमारे, वो सारे के सारे जो हैं वो आपके क्या हो रहे थे,
वो रिड्यूस कर जा रहे थे, लॉस्ट कर जा रहे थे, और वो अपने आप को पतला, जिससे बोन होगा तो मोटा होता चला जाएगा, तो जिस चीज से वो मोटा होता चला जाता, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी लॉस करती, उसको वो छोड़ते चले जाते हैं और मोर फ्लेक्सिबल होते चले जाते हैं। अगर बात करें मॉडर्न फिशेज में होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, और आइसोपेडाइन वहां पे मौजूद होता है, और कोलाजन फाइबर वहां पे मौजूद होता है, हमने देखा है इससे पहले। और अगर हम बात करें आगे, इससे आगे चलने की, तो इसके बाद हम अगर बात करें तो ये जो होते हैं, और ये owing to these changes in scales, the modern fishes are no longer sluggish creatures like their ancestors, but have highly flexible body to swim in water with speed and agility. क्या कह रहा है कि इस तरह से हम देख पाते हैं कि जो हमारे पहले के एंसेस्टर थे वो स्लगिश थे, वो पानी में बहुत अच्छे से तैर नहीं पाते थे, मूवमेंट उसका बहुत फास्ट नहीं था। लेकिन आज की डेट में मछलियां, जो मॉडर्न एज की मछलियां हैं, इन स्केल्स के जो हमारे आर्मर्ड बोनी प्लेट्स थे वहां से चेंज होकर और आज के न्यू टाइप के स्केल्स बनते बनते आते तक ये बहुत फ्लेक्सिबल हो गए, बहुत फास्ट स्विमर हो गए, और बहुत तेजी से स्विम कर पाते हैं, जो कि अपने आप को बचाने के काम में, बचाने के लिए मदद करता है, और इनके ऊपर एक बॉडी प्रोटेक्शन भी। तो जो प्रोटेक्शन का पर्पस था हमारा वो भी सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरा जो इनको पर्पस था बहुत तेजी से भागने का या तेजी से स्विम करने का, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि फिश अपने माइग्रेशन का यानी लोकोमोशन का पूरा जो है वो ख्याल इस स्केल्स के डेवलपमेंट के थ्रू वो रखता है, और इस कैसे वो मूवमेंट कर पाता है। तो ये आपके कंप्लीट स्केल्स, चारों तरह के स्केल्स, उसके कैरेक्टर्स कैसे थे, वो कैरेक्टर, उसके बाद उन कैरेक्टर्स के बाद वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, सो दैट कि वो फिश को आपको बेनिफिट दे सके, ये पूरा का पूरा एक अकाउंट था। और इसी के साथ थैंक्स फॉर टुडेज क्लास। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, जस्ट आस्क मी। सर